मेरे चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपने क्राउडस्ट्राइक माइक्रोसॉफ्ट आउटेज के बारे में सुना? इस बड़ी घटना ने हजारों व्यवसायों और यूजर्स के लिए सर्विसेज को बाधित कर दिया। हमारे पूरे वीडियो में हम यह समझेंगे कि क्या हुआ, इसने सभी को कैसे प्रभावित किया, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने सिस्टम्स को ऐसी ही घटनाओं से कैसे बचा सकते हैं। अगर आप साइबर सिक्योरिटी में नए हैं तो चिंता न करें, हम बेसिक समझाएंगे और आपको सेफ रहने के लिए प्रैक्टिकल टिप्स देंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें और साइबर सिक्योरिटी इनसाइट्स के लिए बने रहें। इससे पहले कि हम क्राउडस्ट्राइक माइक्रोसॉफ्ट आउटेज के डिटेल्स में जाएं, यह ध्यान रखना जरूरी है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी विभिन्न विश्वसनीय वेबसाइट से एकत्रित डेटा का समरी है। वास्तविक घटना के इन डेप्थ एनालिसिस या डिटेल्ड रिसर्च के लिए हम ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट न्यूज अपडेट्स और वेल रिगार्डेड साइबर सिक्योरिटी ब्लॉग्स जैसे विश्वसनीय सोर्सेज का हवाला देने की सलाह देते हैं। साइबर सिक्योरिटी इश्यूज को प्रभावी ढंग से समझने और उनका समाधान करने के लिए सटीक और व्यापक जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। अब चलिए डिजिटल बैटलफील्ड में अपनी यात्रा जारी रखते हैं। साइबर सिक्योरिटी के निरंतर विकसित होते परिदृश्य में मेजर आउटेजेस की पेचीदगियों को समझना बहुत जरूरी है। आज हम क्राउडस्ट्राइक माइक्रोसॉफ्ट आउटेज के बारे में जानेंगे, यह पता लगाएंगे कि क्या हुआ और आप अपने सिस्टम्स की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। बने रहें क्योंकि हम डिटेल्स को उजागर करते हैं और आपके डिजिटल एसेट्स की सुरक्षा के लिए कार्रवाई योग्य इनसाइट्स प्रदान करते हैं। यह घटना मजबूत सिक्योरिटी मेजर्स और प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग के महत्व पर प्रकाश डालती है। ऐसी घटनाओं के कारणों और प्रतिक्रियाओं को समझकर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ें क्योंकि हम इस जटिल मुद्दे के माध्यम से नेविगेट करते हैं और आपको आपके साइबर सिक्योरिटी पोस्चर को बढ़ाने के लिए ज्ञान से लैस करते हैं। आइए साइबर सिक्योरिटी की दुनिया की एक महत्वपूर्ण घटना क्राउडस्ट्राइक माइक्रोसॉफ्ट आउटेज के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या हुआ था। उस दिन क्राउडस्ट्राइक और माइक्रोसॉफ्ट ने एक बड़े आउटेज का अनुभव किया। इस आउटेज ने हजारों व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए सर्विसेज को बाधित कर दिया। समस्या स्पेसिफिक कॉज से शुरू हुई, जिससे मल्टीपल सिस्टम्स में विफलताओं का दौर शुरू हो गया। इस आउटेज का प्रभाव बहुत दूरगामी था। बिजनेसेस क्रिटिकल डेटा तक नहीं पहुंच सके और यूजर्स को लंबे समय तक डाउन टाइम्स का सामना करना पड़ा। आपातकालीन सेवाओं, हवाई अड्डों और कानून प्रवर्तन जैसे प्रमुख क्षेत्रों ने महत्वपूर्ण व्यवधानों का अनुभव किया, जिसके कारण कुछ आपातकालीन सेवाओं को अपने संचालन में देरी का सामना करना पड़ा और हवाई अड्डों को सिस्टम रिबूट से जूझना पड़ा, जिससे उड़ानों में देरी हुई और यात्रियों को असुविधा हुई। ये व्यवधान हमें याद दिलाते हैं कि मजबूत साइबर सिक्योरिटी उपाय करना कितना महत्वपूर्ण है। यहाँ एक नजर है कि क्या गलत हुआ। जुलाई 2024 में तकनीकी जगत के दो दिग्गजों क्राउडस्ट्राइक और माइक्रोसॉफ्ट को एक बड़े आउटेज का सामना करना पड़ा। फॉल्कन सेंसर अपडेट में एक क्रिटिकल एरर था, जिसके कारण सिस्टम क्रैश हो गया। इस खामी ने उन सभी सिस्टम्स पर एक डोमिनो इफेक्ट पैदा कर दिया जो इस पर निर्भर थे। क्राउडस्ट्राइक और माइक्रोसॉफ्ट दोनों ने ही नुकसान को कम करने के लिए पैचेस और वर्कअराउंड्स जारी करते हुए तेजी से कार्रवाई की। इस घटना ने डिजिटल युग में सप्लाई चेन सिक्योरिटी के अत्यधिक महत्व को रेखांकित किया। अच्छी खबर, यह कोई साइबर अटैक नहीं बल्कि डिप्लॉयमेंट प्रोसेस में एक टेक्निकल ग्लिच था। आगे बढ़ते हुए क्राउडस्ट्राइक माइक्रोसॉफ्ट आउटेज एक साधारण टेक्निकल ग्लिच से कहीं बढ़कर था। इसने हमारी इंटरकनेक्टेड डिजिटल दुनिया में कमजोरियों को उजागर किया। इस घटना ने वैश्विक स्तर पर एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर के रिपल इफेक्ट पर प्रकाश डाला। इस घटना ने साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस और प्रोएक्टिव सिस्टम प्रोटेक्शन के महत्व को रेखांकित किया। इस आउटेज ने एक रिमाइंडर के रूप में काम किया कि टेक जायंट्स भी साइबर थ्रेट से इम्यून नहीं है। इसने साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में निरंतर विजिलेंस और इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इस घटना ने डिजिटल सिक्योरिटी को मजबूत बनाने में एथिकल हैकिंग और रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर के महत्व के बारे में भी बातचीत शुरू की। आउटेज के रिपल इफेक्ट ने रोबस्ट इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान्स की जरूरत पर जोर दिया। बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स दोनों को ही संभावित व्यवधानों के लिए तैयार रहने और नुकसान को कम करने के लिए रणनीतियां बनाने की आवश्यकता है। इस घटना ने एक वैल्यूएबल लेसन के रूप में काम किया, जिससे साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस का पुनर्मूल्यांकन हुआ और अधिक लचीला सिस्टम्स के निर्माण पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया गया। आइए क्राउडस्ट्राइक माइक्रोसॉफ्ट आउटेज की बारीकियों के साथ जारी रखें। यह सर्वर्स के ऑफलाइन होने का एक साधारण मामला नहीं था। यह एक शेयर्ड कंपोनेंट में वल्नरेबिलिटी से उपजी एक जटिल समस्या थी। एक लीडिंग साइबर सिक्योरिटी फर्म क्राउडस्ट्राइक और एक टेक बिहीमथ
माइक्रोसॉफ्ट दोनों प्रभावित हुए, जो हमारी डिजिटल दुनिया की इंटरकनेक्टेड नेचर को उजागर करता है। यह आउटेज दोनों प्लेटफॉर्म्स के यूजर्स के लिए सर्विसेज में व्यवधान के रूप में सामने आया। क्राउडस्ट्राइक के कस्टमर्स ने अपने एंड पॉइंट सिक्योरिटी सॉल्यूशंस के साथ समस्याओं का अनुभव किया, जबकि माइक्रोसॉफ्ट यूजर्स को कुछ क्लाउड सर्विसेज तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फॉल्कन सेंसर अपडेट में एक एरर था, जिसके कारण व्यापक रूप से सिस्टम क्रैश हुआ, जिससे वैश्विक स्तर पर व्यवधान उत्पन्न हुआ। एक साधारण अपडेट होने के बावजूद इसका प्रभाव गहरा और दूरगामी था। डोमिनो इफेक्ट, कैसे आउटेज फैल गया? क्राउडस्ट्राइक माइक्रोसॉफ्ट आउटेज कोई अलग थलग घटना नहीं थी। यह हमारे डिजिटल इकोसिस्टम के इंटरकनेक्टेड नेचर के कारण डोमिनो इफेक्ट की तरह फैल गया। शेयर्ड कोड लाइब्रेरी में वल्नरेबिलिटी ने सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बना दिया। जब इसका शोषण किया गया तो इसने एक चेन रिएक्शन शुरू कर दी, जिससे कई सिस्टम्स और सर्विसेज प्रभावित हुए जो खराब कंपोनेंट पर निर्भर थे। इंटरकनेक्टेड नोड्स के एक नेटवर्क की कल्पना करें। प्रत्येक एक सिस्टम या सर्विस का प्रतिनिधित्व करता है। जब वल्नरेबिलिटी के कारण एक नोड कॉम्प्रोमाइज्ड होकर फेल हो जाता है, तो यह विफलता अन्य कनेक्टेड नोड्स तक पहुंच जाती है, जिससे व्यापक व्यवधान उत्पन्न होता है। यह इंटरकनेक्टेडनेस, जहां एक ओर सीमलेस इंटीग्रेशन और कम्युनिकेशन को सक्षम बनाता है, वहीं दूसरी ओर सिक्योरिटी ब्रीचेस के प्रभाव को भी बढ़ाता है। यह घटना साइबर अटैक्स के प्रभाव को कम करने में सिस्टम सेगमेंटेशन के महत्व पर प्रकाश डालती है। सिस्टम्स को छोटे आइसोलेटेड सेगमेंट्स में विभाजित करके ऑर्गेनाइजेशंस ब्रीचेस के प्रसार को सीमित कर सकते हैं। यदि एक सेगमेंट कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता है, तो अन्य अप्रभावित रहते हैं, जिससे डाउन टाइम और संभावित नुकसान कम से कम होता है। आज के डिजिटल लैंडस्केप में सिस्टम प्रोटेक्शन नॉन निगोशिएबल है। यह केवल डिवाइसेस या नेटवर्क्स को सुरक्षित करने के बारे में नहीं है, यह हमारी इंटरकनेक्टेड दुनिया की सुरक्षा के बारे में है। इसे एक डिजिटल इम्यून सिस्टम के रूप में समझें, जो डिजिटल शैडोज में छिपे हानिकारक खतरों से हमारी रक्षा करता है। हर कनेक्टेड डिवाइस, डेटा का हर टुकड़ा एक संभावित टारगेट है। साइबर क्रिमिनल्स कठोर होते हैं, शोषण करने के लिए कमजोरियों की तलाश में रहते हैं। मजबूत सिस्टम प्रोटेक्शन के बिना हम खुद को उन हमलों के लिए खुला छोड़ देते हैं जो हमारे जीवन को बाधित कर सकते हैं, हमारी प्राइवेसी से समझौता कर सकते हैं और हमें सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल नुकसान पहुंचा सकते हैं। सिस्टम प्रोटेक्शन एक साझा जिम्मेदारी है। इसके लिए इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट्स के सम्मिलित प्रयास की आवश्यकता है। हमें रिएक्टिव अप्रोच से आगे बढ़ने की जरूरत है। थ्रेट्स के आने के बाद उन्हें संबोधित करना, प्रोएक्टिव मेजर्स, निरंतर विजिलेंस और बेस्ट प्रैक्टिसेस के प्रति प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण है। अपर्याप्त सिस्टम प्रोटेक्शन के परिणाम केवल असुविधा से कहीं अधिक हैं। उनका हमारे व्यक्तिगत जीवन, व्यवसायों और यहां तक कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी गहरा प्रभाव पड़ सकता है। कल्पना कीजिए कि आपका सारा पर्सनल डेटा, आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, आपकी डिजिटल आइडेंटिटी खो गई है। इसका प्रभाव विनाशकारी हो सकता है। व्यवसायों के लिए एक साइबर अटैक कामकाज को बाधित कर सकता है, प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है और सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल लॉसेस का कारण बन सकता है। डेटा ब्रीचेस ग्राहक के विश्वास को कम कर सकते हैं, ब्रांड वैल्यू को प्रभावित कर सकते हैं और कानूनी नतीजों का कारण बन सकते हैं। गंभीर मामलों में साइबर अटैक्स महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को पंगु बना सकते हैं, आवश्यक सेवाओं को बाधित कर सकते हैं और सार्वजनिक सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं। हमारी दुनिया के इंटरकनेक्टेड नेचर का मतलब है कि एक एंटिटी पर साइबर अटैक का रिपल इफेक्ट हो सकता है, जो उसी नेटवर्क या सप्लाई चेन के भीतर दूसरों को प्रभावित करता है। यह इंटरकनेक्टेडनेस दांव को बढ़ाता है, जिससे रोबस्ट सिस्टम प्रोटेक्शन राष्ट्रीय और वैश्विक सुरक्षा का मामला बन जाता है। आज के डिजिटल लैंडस्केप में सिस्टम प्रोटेक्शन नॉन निगोशिएबल है। यह केवल डिवाइसेस या नेटवर्क्स को सुरक्षित करने के बारे में नहीं है, यह हमारी इंटरकनेक्टेड दुनिया की सुरक्षा के बारे में है। इसे एक डिजिटल इम्यून सिस्टम के रूप में समझें, जो डिजिटल शैडोज में छिपे हानिकारक खतरों से हमारी रक्षा करता है। हर कनेक्टेड डिवाइस, डेटा का हर टुकड़ा एक संभावित टारगेट है। साइबर क्रिमिनल्स कठोर होते हैं, शोषण करने के लिए कमजोरियों की तलाश में रहते हैं। मजबूत सिस्टम प्रोटेक्शन के बिना हम खुद को उन हमलों के लिए खुला छोड़ देते हैं जो हमारे जीवन को बाधित कर सकते हैं, हमारी प्राइवेसी से समझौता कर सकते हैं और हमें सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल नुकसान पहुंचा सकते हैं। सिस्टम प्रोटेक्शन एक साझा जिम्मेदारी है। इसके लिए इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट्स के सम्मिलित प्रयास की आवश्यकता है। हमें रिएक्टिव अप्रोच से आगे बढ़ने की जरूरत है। थ्रेट्स के आने के बाद उन्हें संबोधित करना, प्रोएक्टिव मेजर्स, निरंतर विजिलेंस और बेस्ट प्रैक्टिसेस के प्रति प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण है।
अपने सिस्टम्स की सुरक्षा के लिए एक बहुआयामी प्रोएक्टिव अप्रोच की आवश्यकता होती है। केवल एक सिक्योरिटी सॉल्यूशन पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। हमें एक लेयर्ड डिफेंस की आवश्यकता है जो कई एंगल्स से खतरों का समाधान करे। इसे एक किले के निर्माण के रूप में समझें, जिसमें मजबूत दीवारें, चौकस रक्षक और हर आकस्मिकता के लिए एक योजना हो। मूलभूत बातों से शुरुआत करें। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स और लिंक्स पर क्लिक करते या अटैचमेंट्स खोलते समय सावधानी बरतें। खुद को और अपने एम्प्लॉयज को आम साइबर थ्रेट्स जैसे फिशिंग स्कैम्स और सोशल इंजीनियरिंग टैक्टिक्स के बारे में शिक्षित करें। ज्ञान शक्ति है और जागरूकता रक्षा की पहली पंक्ति है। मजबूत सिक्योरिटी सॉल्यूशंस लागू करें, जैसे कि फायरवॉल्स, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स। अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट रखें, क्योंकि अपडेट्स में अक्सर सिक्योरिटी पैचेस शामिल होते हैं जो झात वल्नरेबिलिटीज का समाधान करते हैं। अपने डेटा का नियमित रूप से एक सुरक्षित स्थान पर बैकअप लें, ताकि आप रैंसमवेयर अटैक या अन्य डेटा लॉस घटना से उबर सकें। क्राउडस्ट्राइक माइक्रोसॉफ्ट आउटेज हालांकि डिसरप्टिव था, सिस्टम प्रोटेक्शन के महत्व की एक कठोर याद दिलाता है। इसने हमारे डिजिटल इकोसिस्टम के इंटरकनेक्टेड नेचर और वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाए जाने पर कैस्केडिंग फेलियर्स की संभावना पर प्रकाश डाला। इस घटना ने सप्लाई चेन सिक्योरिटी पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया, जिसमें थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स की कठोर वेटिंग और मॉनिटरिंग की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इसने प्रोएक्टिव सिक्योरिटी मेजर्स, निरंतर विजिलेंस और बेस्ट प्रैक्टिसेस के प्रति प्रतिबद्धता के महत्व को रेखांकित किया। आउटेज ने रोबस्ट इंसिडेंट रिस्पांस प्लान्स की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। ऑर्गेनाइजेशंस को संभावित व्यवधानों के लिए तैयार रहने और नुकसान को कम करने के लिए रणनीतियां बनाने की आवश्यकता है। इसमें कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स स्थापित करना, रिस्पांस टीम्स को नामित करना और प्रिपेयर्डनेस सुनिश्चित करने के लिए नियमित अभ्यास करना शामिल है। याद रखें, साइबर सिक्योरिटी एक साझा जिम्मेदारी है। ये इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट्स के एक साथ मिलकर एक सुरक्षित डिजिटल दुनिया बनाने के बारे में है। बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाकर, उभरते खतरों के बारे में खुद को इन्फॉर्म्ड रखकर और सतर्क रहकर हम अधिक कॉन्फिडेंस के साथ डिजिटल लैंडस्केप को नेविगेट कर सकते हैं। अपने सिस्टम्स की सुरक्षा करना केवल फाइनेंशियल लॉस या डेटा ब्रीचेस को रोकने के बारे में नहीं है। यह हमारी प्राइवेसी, हमारी आजीविका और हमारे आधुनिक समाज को आधार देने वाले क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा के बारे में है। आइए अतीत से सीखें, वर्तमान के अनुकूल बने और इस इंटरकनेक्टेड डिजिटल युग में एक अधिक सुरक्षित भविष्य का निर्माण करें।